खान जो है ना ये मेरे साथ रहते हैं इधर और ये बहुत मेहनतकश इंसान है। अपना मेहनत मजदूरी करते। ये दावत भाई अंकों से मजदूर है, मेरे दोस्त है, अच्छा आदमी है, इधर और सही अच्छा बंदा है और इसके अलावा जो है ये किसी पे बोल नहीं सकता। तो ये माशाल्लाह बहुत ईमानदार बंदे हैं, अपना काम करते हैं, अपने मेहनत से कमाते हैं। ये अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं इस कड़ी धूप में। इन्होंने अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनने दी। दावर खान कब से इस इंतजार में था कि रात की तारीकी और अंधेरे छटें और वो सुबह का उजाला होते ही रिज़्क़ हलाल की इबादत में मशगूल हो जाए। अपने काम की जगह के करीब ही एक मेहरबान की दुकान से दावर खान अपनी रोजी का वाहिद जरिया वेट यानी वजन मशीन उठाकर अपने काम वाली जगह पर लेकर जाता है। कुछ देर बाद अपना वजन चेक कराने के ख्वाहिशमंद इसके पास आना शुरू हो जाते हैं और यूं दावर की चलती फिरती दुकान की बुड़ी हो जाती है, यानी उसका काम शुरू हो जाता है। वजन मशीन पर आने से पहले दावर किसी भी ग्राहक को थोड़ा इंतजार करने का कहकर पहले अपनी मशीन को 0 दर्जे पर लाता है। दावर के मुताबिक कुछ लोग तो उसको पैसे अदा करते हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ मनचले ऐसे भी होते हैं कि जो वजन करा के बगैर पैसे दिए चलते बनते हैं। दिन का कुछ हिस्सा बाजार में गुजारने के बाद अब दावर खान अपनी दूसरी मंजिल की तरफ रवां दवा है। तो आइए चलते हैं दावर खान के साथ कैंटोनमेंट पार्क एबटाबाद में। से बहुत बहुत सलाम है। और ये हमारे दावर भाई हैं ये दावर भाई यहाँ कांटा लाते हैं। ये अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं इस कड़ी धूप में, यहाँ पे बैठ के इतने मुश्किल वक्त में अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाओ, अपनी मेहनत करते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलामुल्लाह है। हम यहाँ कैंटोनमेंट पार्क में घूमने आए थे दोस्तों के साथ। तो हमने ये दावर खान भाई को देखे हैं जिन्होंने वज़न चेक करने के लिए ये मशीन रखी हुई है और आँखों से मौजूद है माशाल्लाह, और किसी के आगे हाथ नहीं फैला। गुजारिश है कि इनकी हौसला अफजाई करें। हलाल रिज़्क़ के लिए सरकर्दा दावर खान की तीसरी मंजिल शिमला पार्क एबटाबाद।
इससे पहले कि शाम के साए रात की तारीकी में ढल जाए, दावर अपने रब का शुक्र अदा करते हुए पहले शहर और फिर वहां से अपनी रिहाइशगाह की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जरा ठहरिए, यहां भी हम दावर की हिम्मत और हौसले की कुछ बातें जो इसके बारे में यहां लोगों ने की आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे भाई दावर भाई हैं और ये आंखों से माजूर हैं, लेकिन माशाल्लाह इनकी खुददारी और दयानतदारी है कि ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो इसका जो ये तड़ा है तो ये हमारे पास पड़ा रहता है शाम को, और सुबह फिर आते हैं अपना काम करते हैं। तो इसने कभी अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं समझा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शिमला पहाड़ी कैंटीन में काम करता हूँ। दावर खान इधर अपनी वज़न की मशीन लगाते हैं, खासकर जुमे को आते हैं, शाम तक इधर ही होते हैं और अभी भी शाम का टाइम है। ये इतनी ही अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनने दी। ये है फवारा चौक, अहमदाबाद, जहां दावर एक अरसे से होटल की कमरा में मुकीम है। करीबन इशा के वक्त दावर अपनी रिहाइशगाह पहुंचता है। अच्छा सर, मेरा नाम है ज़ेवर खान। मैं बड़ग्राम के इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और काफ़ी अरसे से ये दावर खान जो है ना, ये मेरे साथ रहते हैं इधर, और ये बहुत मेहनतकश इंसान है। जी, हमारा नाम है इमदाद खान। में बड़गाम से ताल्लुक़ रखते। ये दावर खान ने ये मेरे साथ रहते 7-8 साल से ज़्यादा टाइम हुआ था। ये अपना मेहनत मजदूरी करते, अपना बोझ किसी के ऊपर नहीं डालते। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दावर खान है। मैं चरसदा से ताल्लुक़ रखता हूँ। पिछले 12 साल से मैं कंट्रोलमेंट बोर्ड हैदराबाद में वज़न मशीन लगाता हूँ और बाज़ार में और शिमला पहाड़ी में ये जगह मैं वज़न मशीन लगाता हूँ। 2 बहन हैं, वो भी आंखों से नहीं हुए अच्छी तालीम हासिल करते। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है, इंशाल्लाह और तालीम हासिल करूँगा। मुश्किलात तो बहुत हैं, लेकिन मैं आंखों से नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इस तरह लोग भी हमारे पास अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है ना। इस तरह लोग भी आ सकते हैं, हमारे साथ तावन भी कर सकते हैं। इस तरह लोग भी आ सकते हैं, हमारे साथ वजन चेक करते भाग जाते, ऐसे ही नहीं देते। हमारा एक दोस्त है, वो स्वाद में रहते हैं, 2 आंखों पर माजूर है, नाबीना है ना। वो एक बार हमारे साथ मिल गए, मुझे कहते हैं दावर खान भाई हमारा काम नहीं है। मैंने बोला अल्लाह खैर कर से काम है तुझसे। फिर मैंने इसके साथ गया स्वाद में, उसके लिए मैंने एक मशीन दे दिया फीसबिल्लाह। उसको मैंने स्वाद में चक्कर लगाया, उसको मैंने डिजाबिट पार्क में मैंने बिठाया। इसके लिए मैंने जगह भी ढूंढ दिया, जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। ठेकेदार के साथ बात हो गया। वो कहते ठीक है, ये भी नाबिन है, आप भी नाबिन है, बेशक आप आ जाओ इधर काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर सकते हैं, वो बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाते हैं। हमने बैठ गया, मैं भी खाना खा रहा, उसने भी खाना खा लिया ना। वो कहते आप क्या काम करते हैं? मैंने बोला जी मैं तो बाजार में वजन मशीन लगाता हूँ ना। मुझे कहते आपको कितने दिहाड़ बचते हैं? मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह 500-700 रुपए बच जाते हैं। मुझे कहते इसका आपको गुजारा चल जाते हैं? मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत गुजारा चल जाते हैं। मुझे कहते ये काम छोड़ दो, मैं आपको एक काम दिखाता हूँ, वो काम शुरू करता हूँ। मैंने बोला जी क्या काम है आप बताएं। मुझे कहते आप भीख मांगने वाला काम शुरू कर दो। मैंने बोला अल्लाह तो इस तरह काम नहीं करना। तो मुझे कहते तो ये काम लाजिम शुरू करो। मैंने बोला नहीं, मुझे ये बात में बहुत गुस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी भी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2 बच्चे हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है और हमारे से भी घर वाले भी खुश है, मैं इससे भी खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। एक मैसेज देता हूँ खासकर गवर्नमेंट के लिए, माजूर अफराद के लिए। माजूर के लिए 2% कोटा रख दिया, लेकिन इस कोटे में इस वक्त हुकूमत में अमल दरामद नहीं हुआ। हमारा दूसरा पैगाम है खासकर माजूर बहन भाई के लिए, अपना मेहनत मजदूरी करें और किसी को हाथ नहीं रखे, अपना हलाल रिज़्क़ खुद कमा सकते और खुद दिखाएंगे। ताहिर लाहौती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही।